हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज डील्स नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों यूक्रेन और अमेरिका के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। तो ये है मंगोलिया का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों पी साईनाथ को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक मतलब नेट ट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है इंदौर शहर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों ग्रीस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। तो ये रखी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीसीजीआई ने किस दवा कंपनी को भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने की मंजूरी दी है। तो ये कौन सी दवा कंपनी है दोस्तों, ये है सिप्ला की। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे किस नेता को अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने की जेल की सजा सुनाई है। तो ये सुनाई है दोस्तों जेकब जुमा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, जेकब जुमा। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस पूर्व जज को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों शंभुनाथ श्रीवास्तव को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों उषा नटेशन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि 29 जून 2021 को आईटीओ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इस इंडेक्स में भारत है दोस्तों 10वें स्थान पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को पीछे कर दिया है और दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है। और इससे पहले दोस्तों हम बात करें तो भारत 47वें स्थान पर था, ये भी आपको याद रखना है। और साइबर सिक्योरिटी में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है, और तीसरे स्थान पर इस्टोनिया है। तो याद रखना है आपको। और दोस्तों साथ में आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मतलब आईटीसी द्वारा इसे जारी किया जाता है। और आईटीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है दोस्तों मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों प्रवीण सिन्हा को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रवीण सिन्हा, जिन्हें हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीबीआई की, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और निदेशक है दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों विवेक राम चौधरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और ये है विवेक राम चौधरी जिन्हें भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने एयर मार्शल एस अरोड़ा का स्थान लिया है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे साथ ही हम बात कर लेते हैं वायुसेना के अध्यक्ष की, तो ये है दोस्तों एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये विवेक राम चौधरी बने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मतलब इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मतलब वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाते हैं, इसके पीछे मतलब उद्देश्य क्या है? तो 30 जून 1908 को रूस के अंदर एस्टेरॉयड ने तबाही मचाई थी और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मतलब एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाते हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो 30 जून 2017 से की गई थी। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसको मनाने की शुरुआत 30 जून 2017 से की गई थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एस्टेरॉयड होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलता है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में होने वाला था, आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। तो विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उसे रेगुलेट कौन करता है? तो ICC रेगुलेट करता है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो ये ग्रेग बार्कले है और CEO मनु साहनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस 12 वर्षीय छात्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 2021 द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है राघव कृष्णा शेषाद्री सुमंत को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और ये है दोस्तों राघव कृष्णा, जिन्हें में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 2021 के द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले दोस्तों राघव कृष्णा को 2019 में युवा समाज सेवी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि द डायना अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है राघव कृष्णा सेनाद्री सुमंत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि डोप प्रतिबंध पाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों अंशुला राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और ये आप देख सकते हो ये है अंशुला राव। तो मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंध किया गया था। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की। तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक है इसके सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो आपको याद रखना है कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये है दोस्तों अंशुला राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया है दोस्तों 31 मार्च 2022 तक के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है इसे शुरू किया था 1 अक्टूबर 2020 को और इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 तक के लिए इन्हें बढ़ा दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये सम्मानित किया है राजेंद्र किशोर पांडा को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है राजेंद्र किशोर पांडा, जिन्हें कुवेनो राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1991 में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। तो इसी दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और डॉक्टर्स उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना इसका उद्देश्य होता है। और इसे भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डे के रूप में कब मनाया था? तो साल 1991 में मनाया था। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 की थीम की बात करें तो ये है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पे साथ ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 12 मई को। तो ये भी आपको याद रखना है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है कि नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों जो भी कंट्री इसका करेक्ट आंसर होगा उसकी राजधानी, उसकी करेंसी और उसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।